टेक्निकल सर्वेलेंस, सीसीटीवी एनालिसिस, प्रोफेशनलिज्म, इन सब का कमिटमेंट का जो मुजाहरा करते हुए एक मर्डर केस को सॉल्व किया है। ये मर्डर केस की कॉल हमें 30/7 को मिली थी। गौरव नाम के बच्चे ने फ़ोन किया था कि मेरे पिताजी ने मेरे माताजी का मर्डर कर दिया है। तो पुलिस मौके पे गई थी, तो वहाँ एक लेडी जिनकी बाद में पहचान हुई कोमल सिंह के नाम से, 50 साल उम्र है, गौरव की मदर हैं, उनकी डेड बॉडी सोफे पे पड़ी हुई थी और स्टैब इंजरीज थी नेक पे उनके। लोकल पूछताछ की गई, फैमिली से बातचीत की गई, सीसीटीवी एनालिसिस किया गया, उनके पेरेंट्स से बातचीत की, तो ये पता चला कि इनका कोई प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था। इनके पिताजी चाहते थे, जिनका नाम कमल है, कमल सिंह है, कि कोई नई प्रॉपर्टी इनके दादा ने ली थी वो इनके नाम पे हो, और दादाजी चाह रहे थे कि प्रॉपर्टी हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम पे हो। जहाँ ये रह रहे हैं वो भी इनकी दादा लाइक प्रॉपर्टी, वो भी दोनों के नाम पे ही है। 2nd फ्लोर में रहते हैं जगतपुरी में। तो उन्होंने फिर काफ़ी झगड़ा होता रहता था। बेटे ने भी बताया कि जब मैं 9:30 ट्यूशन में गया था, इनका झगड़ा हो रहा था आपस में। बेटी ने भी बता रहा कि प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा था, 10:30 में भी गई थी। बच्चे दोनों पढ़े लिखे हैं इनके। बेटा MBBS है, PG की तैयारी कर रहा है, बेटी भी पढ़ी लिखी है, जनरल लैंग्वेज पढ़ाती है, तो पढ़ा लिखा परिवार है। ये खुद भी एक्यूज जो हमारा कि इंजीनियर है, सैप में कभी काम करता था। तो इसने पहले ही प्रीमेडिटेशन कर लिया कि मैं मर्डर करूंगा। इन हरिनगर से वेपन ऑफेंस खरीदा, कंसील किया, और एक स्टेयरकेस मूवी है हॉलीवुड की, उससे ये प्रेरित हुआ कि अगर वेपन ऑफेंस को गायब कर दो तो शायद आदमी पकड़ा नहीं जाता। तो जो कैंची मिली, हमें सीजर मिली, वो एक मिसलीडिंग थी, क्योंकि कैंची लड़की के हाथ में थी, लेडी के हाथ में थी। उसको कह रही थी कि झगड़ा बार बार कर रहा है तो मैं ही मार लूँगी अपने आप को। लेकिन ये तलवार लेके आया था कोई हरिनगर से, और वो हमें रिकवर कर लिया हमने, इसके निशानदेही पे हमें मिल गई है। तो ये स्टेयरकेस मूवी से प्रेरित होके वो प्रीमेडिटेशन इसने, क्योंकि प्रॉपर्टी अपने नाम चाहता था, इसने अपनी वाइफ का मर्डर किया। और बाद में इसने बैंक से पैसा निकलवाया मर्डर करने के बाद अपने अकाउंट से 7 लाख रुपए, वो भी हमने टेक्निकल सर्वेलेंस कर रहे थे। कुछ इसने अपने क्रेडिट कार्ड को टॉपअप कराया, और इसकी हमने देखे हुए तो इसने गोरखपुर की बस ली एक आनंद विहार से। तो लेकिन रास्ते में ये आगरा में उतर गया, जहाँ जब रास्ते में ढाबे में एक बस रुकी, और वहाँ से TSR लिया, और फिर वहाँ मथुरा आ गया। तो हम इसको ट्रैक करते करते मथुरा पहुँच गए। वहाँ भी हमने CCTV एनालिसिस, टेक्निकल सर्वेलेंस से इसको मथुरा रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ा है। इस तरह शादरा पुलिस ने, DCP शादरा की सुपरविज़न में, क्लोज सुपरविज़न में, ACP की सुपरविज़न में SHOs हैं, सुरेंद्र शर्मा हैं, और सुरेंद्र शर्मा IO हैं, SHO साहब हैं, इन सब ने मिलके और IO की टीम बनाई, स्पेशल स्टाफ की भी और थाने की भी। कम से कम 10 टीमों का संगठित किया गया। तो सबकी क्लोज कोऑर्डिनेशन, हाईली प्रोफेशनलिज्म, टेक्निकल इनपुट, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और कमिटमेंट के बेस पे इस मर्डर केस को सॉल्व किया है। वेपन ऑफेंस 12,75,000 रुपये हमने रिकवर किया है उसकी, और वेपन ऑफेंस भी मिल गया है। तो इस तरह से केस सॉल्व हुआ है। वो पढ़ी लिखी है, ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को, एजुकेटेड लेडी है। शी यूज्ड टू टीच ट्यूशन टू द चिल्ड्रन। सर, कितने घंटे में वर्कआउट हुआ है, और टीम को जिस तरीके से बताया गया आरोपी के पास फोन नहीं था, और कितने कैमरे एनालाइज कर टीम पहुंची मथुरा और आरोपी को दर्द पहुंचा? देखिए, ऐसा है कि फ़ोन उसके पास था, उसने बंद कर लिया था अपना फ़ोन। तो हमने जब पूछताछ की, पता लगा प्रॉपर्टी का है, तो CCTV फुटेज चेक किया तो घर से निकला है, वो अपनी स्कूटी लेके गया है। स्कूटी भी उसकी हमें रास्ते में पड़े अबंडन मिल गई है। तो पता लगा ये आनंद विहार से बस में CCTV एनालिसिस करते हैं हम लोग, आपको पता है, टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं। तो उस बेस पे ये इसने जो भी अपना टेक्निकल इनपुट्स दिए या पेमेंट्स की, या उसके बेस पे हमने इसको लोकेट किया। मर्डर के बाद कहाँ भागने का प्लान था इसका? भागने का प्लान था नेपाल। इसने गोरखपुर की बस इसीलिए ली थी कि मैं नेपाल भाग जाऊंगा। 1200 की जगह 24 रुपये की टिकट भी ली इसने। फिर चेंज हो गया और डाइवर्शन के लिए ये चला गया अपना रेलवे स्टेशन, वहाँ से पकड़ के अपना मथुरा, और वहाँ पे रहने लगा। दोबारा फिर इसका भागने का प्लान था, गोरखपुर होके ही नेपाल भागने का था, लेकिन उससे पहले पुलिस पहुँच गई।
फोन थाने के पास पहुंचे कैसे आप? सीसीटीवी और टेक्निकल सर्वेलेंस, ठीक है, टेक्निकल सर्वेलेंस और भी है जी। नहीं, अभी तक तो प्रॉपर्टी का ही एंगल है, क्योंकि ये पहले भी चाहता था, जब पहली की प्रॉपर्टी दादा ने कराई दोनों के नाम मेरे नाम पे हो, और अभी तो यही है कि प्रॉपर्टी के नाम भाई झगड़ा था, इसके पिताजी चाहते कि दोनों के नाम पे हो और ये अपने नाम पे चाहता था। जगतपुरी थाना क्षेत्र इलाके में बीते दिन एक महिला की कैंची से हत्या कर दी गई थी। इसी मामले पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आरपी मीना जी, डीसीपी शादरा। सर, क्या कहना चाहेंगे, ये पूरा मामला कैसे पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और जो आरोपी पकड़ा गया है, पूरा मामला क्या था? जैसा कि अभी सर ने पूरा आपको ब्रीफ किया है, तो इसमें एक्चुअली जो स्टार्टिंग हुई थी वो इनके आपसी घरेलू झगड़े से, जिसमें कि एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट मेन था, उसको लेकर के इनमें झगड़ा शुरू हुआ। झगड़ा शुरू होने के बाद में बात इतनी बढ़ गई कि उसने उनका मर्डर करके और ये वहाँ से भाग निकला। इनिशियली इसका जो है नेपाल जाने का प्लान था, और उसमें इसने बस का टिकट भी गोरखपुर तक का लिया। फिर वहाँ से 1.5 घंटे का नेपाल बॉर्डर का सफ़र है वो उसको करना था, जबकि टिकट भी इसने इतना जल्दी में था कि डबल में टिकट मिल रही थी, तो डबल में भी टिकट लेकर के और वो वहाँ जाने के फिराक में था। लेकिन पुलिस को जो है मिसलीड करने के लिए ये मथुरा में उतर गया। तो वहाँ पर हमारे लोकल इंफॉर्मेशन और सीसीटीवी एनालिसिस के बेस पर और टेक्निकल सर्वेलेंस से वहाँ इसकी मूवमेंट पता की गई, जहाँ पर ये लगातार जो है अपने कपड़े भी बदल रहा था और व्हीकल भी बदल रहा था। ऐसा करते करते ये उसके बाद में ये मथुरा आ गया। मथुरा आने के बाद में वहाँ पर भी ये इधर उधर मिसलीड करता रहा और फाइनली इसको वहाँ पे ट्रैक कर लिया गया। सर, पुलिस ने बताया कि जिस तरह से पहले इसने मोबाइल फोन ऑफ कर लिया था, तो कितनी मशक्कत लगी वहाँ तक पहुँचने में और आरोपी को पहुँचने में? मोबाइल फ़ोन ऑफ करने के बाद में एक जो मेन रह जाता है, उसके बाद में ये कि सीसीटीवी एनालिसिस, और उसमें काफ़ी मशक्क़त हमको करनी पड़ी। हमारी करीबन 10 टीमें इसमें लगी, जिसमें कि इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ आशीष और इंस्पेक्टर एसएचओ जो है जगतपुरी थाने के अभिषेक और इनकी टीम और उनका सारा स्टाफ इस काम में लग गया। और उन्होंने लगातार मथुरा में जा कर के और आगरा में जा कर के सबूत जुटाए और उस तक पहुँचे। सर, पुलिस ने इसके साथ कुछ हथियार भी बरामद किए हैं, तो हथियार क्या थे और कैसे ही उनको वहाँ तक मिले थे? वहाँ से कोई हथियार नहीं, बल्कि कैश काफ़ी मात्रा में इससे मिला है, जिसमें कि तकरीबन 12,75,000 के आसपास कैश मिला है। और इसने क्रेडिट कार्ड को भी उनको टॉपअप कराया था, और इसका इरादा था कि मैं लंबा यहाँ से भागूंगा। और उसमें जो है इसका जो कैश में कुछ तो बैंक से विड्रॉल था और कुछ उनके जो घर में रखा हुआ कैश था उसको भी ये साथ ले गया। और इसको लग रहा था कि अभी मैं 5-6 महीने या साल भर हो सकता है कि पकड़ में ना हूँ। आरोपी को कोई प्रीवियस रिकॉर्ड? प्रीवियस कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, बट इनका झगड़ा होता रहता था, ये ऐसी खबरें हैं। तो अभी जो जांच की गई है इसमें ये पता लगा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मामला था, कोई और एंगल भी अभी तक ऐसा समझ आया है? अभी कोई और एंगल नहीं आया, लेकिन अगर कुछ होगा तो उसके बारे में पूछताछ की जाएगी, उसके कॉल रिकॉर्ड्स को उसमें देखा जाएगा। ये थे हमारे साथ डीसीपी आरपी मीना जी। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और कुछ ही घंटों में मात्र जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस मामले में डिस्प्यूट का मामला, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मामला था, और आने वाले समय में जांच होती है तो कुछ और एंगल जो निकलते हैं वो दिल्ली पुलिस उसकी जांच करेगी। कैमरा पर्सन रोहन के साथ पंजाब केसरी.com दिल्ली।